हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर में एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं, कवि हैं, जो भी हैं, उनके उपनाम जिनको किस किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हमारी कोई क्लास हो या अपडेट हो या कोई भर्ती परीक्षा को लेकर न्यूज़ हो तो सबसे पहले अब तक वो वीडियो पहुंचे। इसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी हमारी क्लास हो आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देरी किए हुए। तो आज हम राजस्थान जी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये ऐसे सवाल है प्यारे विद्यार्थियों जो काफ़ी बार प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख लेना, आपको इनमें से एक न एक सवाल ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? गवरी देवी को कहा जाता है। और गवरी देवी का संबंध कहाँ से है? पाली जिले से है। मीराबाई का अवतार किसे माना जाता है प्यारे साथियों? गवरी बाई को माना जाता है। और ये कहाँ की है? जोधपुर जिले की है। मीराबाई का अवतार किसे माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? गवरी बाई को माना जाता है। और ये कहाँ से संबंधित है? जोधपुर जिले से संबंधित है। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीमा दत्ता, यानी राजस्थान की जलपरी के नाम से रीमा दत्ता को जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे सवाल हैं ये जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं में प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास को ज़रूर देखना है और वीडियो पूरा देखना है। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? संत दादू दयाल को कहा जाता है। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राय सिंह को कहा जाता है। और राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राय सिंह को कहा जाता है। और ये राजपूताने का कर्ण राय सिंह को किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? राहुल कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मूर्णोत नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। डिंगल का हेरोंस किसे कहा जाता है? तो डिंगल का हेरोंस के नाम से पृथ्वीराज राठौड़ को जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी के शेर के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के शेर के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? मेवाड़ का उद्धारक राणा हम्मीर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? तो पत्रकारिता के भीष्म पिता के नाम से पंडित जाबरमल शर्मा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के भीष्म पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेवाड़ के भीष्म पिता के नाम से किसे जाना जाता है? राणा चुंडा को जाना जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्यारे विद्यार्थियों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रणहस्तिन की उपाधि किसे दी गई थी? तो रणहस्तिन की उपाधि किसे दी गई थी प्यारे विद्यार्थियों? वत्सराज को दी गई थी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का कर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? महाराणा प्रताप के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी जो महाराणा प्रताप के दरबार में मंत्री थे उसे उनका नाम था भामाशाह। तो मेवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है? भामाशाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाराजा धीराज, राय राव, राजगुरु, दानगुरु, छापगुरु, हालगुरु, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, ये सब किसकी उपाधि थी? महाराणा कुंभा की उपाधि थी। ये इतनी सारी उपाधियाँ किसकी हैं प्यारे विद्यार्थियों? महाराणा कुंभा की उपाधियाँ हैं। अगला प्रश्न है, विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसे दी गई थी? तो विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसे दी गई थी? महाराणा हम्मीर को दी गई थी।
अगला प्रश्न है, पांचवा वेद 19वां पुराण किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। पांचवा वेद और 19वां पुराण किसे कहा जाता है? तो बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात को पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। और ये बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात किसके द्वारा लिखी गई है? दुर्सा आडा द्वारा लिखी गई है। तो इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे ध्यान से देखना है। और अगला प्रश्न है, मारवाड़ का प्रताप या भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? रानी उमादेव को जाना जाता है। और ये किसकी पत्नी थी? रानी उमादेव मालदेव की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, सुल्तान मस्ताना सुल्तान हिस्सा के नाम से किसे जाना जाता है? यानी सुल्तान मस्ताना सुल्तान हिंसा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुल्तान मस्ताना के नाम से किसे जाना जाता है? मान भाई को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मरियम उज्जमानी किसे जाना जाता और मरियम उज्जमानी के नाम से किसे जाना जाता है? जोधाबाई को जाना जाता है। जोधाबाई कौन थी? अकबर की पत्नी थी। और अगला प्रश्न है, मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से किसे जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? जवाई बांध को जाना जाता है। जवाई बांध कहाँ पर स्थित है? पाली जिले में स्थित है। राजस्थान और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। यह सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। राजस्थान और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहा जाता है? वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से किसे जाना जाता है? तो मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से किसे जाना जाता है? गोराधाई को जाना जाता है, जिसने किसको बचाया था? अजीत सिंह को बचाया था। अगला प्रश्न है, महकपरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो महकपरी के नाम से किसे जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को महकपरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महलपरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो महलपरी के नाम से बेगम हजरत महल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिवराह प्रभास ये किसकी उपाधियाँ थी? तो आदिवराह प्रभास मिहिर भोज जलियांवाला बाग हत्याकांड से विविध है। और ये किससे संबंधित है? नीमूचना हत्याकांड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से किसे जाना जाता है? तो दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से किसे जाना जाता है? नीमड़ा हत्याकांड को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वागड़ के गांधी के नाम से भोगीलाल पंड्या को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से किसको जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। तो राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जंगल की ज्वाला के नाम से किसे जाना जाता है? तो जंगल की ज्वाला ढाक या पलाश वृक्ष को जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? ढाक या पलाश के वृक्ष को जंगल की आग या जंगल की ज्वाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान थार का कल्प वृक्ष राजस्थान का गौरव किसान का अकाल मित्र किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का गौरव किसान का अकाल मित्र किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का सागवान मारवाड़ टीक और राजस्थान की मरु शोभा के नाम से किसे जाना जाता है? तो रोहिड़ा पुष्प को जाना जाता है। यानी राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। तो राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? घूमर नृत्य को राजस्थान की आत्मा और राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर घूमर नृत्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कामधेनु के नाम से किसके जाना जाता है? तो राजस्थान की कामधेनु के नाम से राठी गाय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? तो भारत की मेरिनो चोकला भेड़ को कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जीके कैप्सूल बाय आर.के. सर यूट्यूब चैनल पर आपके लिए रीट के लिए साइकोलॉजी और राजस्थान जीके की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें अपलोड होती हैं। तो हमारे
चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी हमारी क्लास अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप क्लास को निरंतर देखते रहें। अगला प्रश्न है, हाड़ौती का खजुराहो राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो हाड़ौती का खजुराहो और राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? भंड देवराम मंदिर बारा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? जगत का अंबिका माता मंदिर को राजस्थान का खजुराहो मेवाड़ का खजुराहो जगत के अंबिका माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और जगत अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? मातरकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। मातरकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। सब तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। सब तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? तो सब तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? देवयानी तीर्थ को कहा जाता है। देवयानी तीर्थ कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सब तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? तो सब तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सब तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। सब तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? पुष्कर जिले यानी पुष्कर झील अजमेर को कहा जाता है। तो पुष्कर को सब तीर्थों का मामा कहा जाता है। जोधपुर की नूरजहाँ कौन थी? यानी नूरजहाँ के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जोधपुर की नूरजहाँ गुलाब राय थी और ये महाराणा विजय सिंह की पासवान यानी महाराणा विजय सिंह की दासी थी। तो जोधपुर की नूरजहाँ के नाम से किसे जाना जाता है? गुलाब राय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। हमने ये सवाल काफ़ी चुन कर आपके लिए लेकर आए हैं, तो क्लास को पूरा देखना है और बताना है कि आपको कैसी लगी क्लास। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? तो रायमलोद का थड़ा बीकानेर को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, शेखावाटी का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो खेतड़ी महल जो कि झुंझुनू जिले में स्थित है उसे राजस्थान का शेखावाटी का ताजमहल कहा जाता है। तो शेखावाटी का ताजमहल किसे कहा जाता है? खेतड़ी महल को शेखावाटी का ताजमहल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? काठल का ताजमहल काका जी की दरगाह जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित है उसे काठल का ताजमहल कहा जाता है। तो काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में स्थित है उसे काठल का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का गांधी अशोक गहलोत को जाना जाता है। यानी हमारे पूर्व सीएम अशोक गहलोत को किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ का गांधी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान के गांधी के नाम से गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, राजस्थान का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का चाणक्य के नाम से हरिदेव जोशी को जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, गांधी जी का पांचवा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से जमनालाल बजाज को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या पूछा गया है, राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद किसे कहा जाता है? जोरावर सिंह बारठ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हम आपके लिए करवा रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम सवाल है, राजस्थान का दधीची किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का दादीची किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का दादीची किसे कहा जाता है? अर्जुन लाल सेठी को
राजस्थान का दादी जी कहा जाता है। तो ये थी आज की क्लास और कुछ राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हमने हल करवाए। तो कैसी लगी आपको क्लास? आशा करते हैं क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि जब भी हमारी क्लास हो आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।